तो चलिए शुरुआत करते हैं परसेंटेज में यानी कि प्रतिशत में लेक्चर नंबर 6 की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं सिलोडा ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लेक्चर शुरुआत करने से पहले आप सभी तक एक सूचना प्रेषित करना चाहता हूं। वर्तमान में यानी कि 2021 में और ये महीना चल रहा है दिसंबर का, फिर से कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन फिर से सक्रिय हो चुका है और विश्व के लगभग 20 से अधिक देशों में ये फैल चुका है। भारत के कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन के कुछ लक्षण कुछ लोगों में मिले हैं, इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आप को सुरक्षित रखिए। और सुरक्षा का इसमें केवल एक ही उपाय है कि जितना ज़्यादा आप जागरूक होंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने हाथों को निरंतर सैनिटाइज करते रहिए और मास्क को अपने पास निरंतर रखिए और जब भी आप लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क को जरूर पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस परसेंटेज में जो कंपैरिजन टाइप के जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले एक निवेदन और है आप सभी से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक एंड शेयर करना न भूलिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चनों की। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या होगा कि सवाल को अच्छे तरीके से रीड करना यानी कि पढ़ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, पहली और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। इसका इंग्लिश वर्जन भी ये रहा नीचे। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर are less than a third number by 30% and 37%. How much percent as a percentage of the second number less than the first number? ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और उसकी जो भाषा है वो समझ में आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि सवाल की जब भाषा हमें समझ में नहीं आती है तो जो आसान सवाल भी होता है वो हमें क्या लगता है, बहुत टफ लगता है। और अगर भाषा समझ में आ जाए, सवाल की लैंग्वेज समझ में आ जाए तो जो टफ सवाल भी होता है वो हमें क्या लगता है, बहुत आसान लगता है। और मैथ्स में होता यही है, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सवाल को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए जब तक आप उसकी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इस सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ें तो इसमें हमें वो कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं। क्या है? 3 संख्याएं हैं। तो चले 3 संख्याएं लिख दो यहाँ पे, ए, बी और सी, ठीक है ना। 3 संख्याएं हमने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद उसने हमसे कहा कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% कम है। यानी कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से कितना कम है? 30%, ठीक है। फिर जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या यानी कि बी, वो तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है? 37%। तो दूसरी संख्या इस तीसरी संख्या से माइनस 37% कम है। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। आप अपनी नोटबुक पर ऐसे ही क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। मैंने हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि जब भी आप मैथ्स की वीडियो देखते हैं, चाहे किसी की भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो आपके पास एक नोटबुक जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक पेन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। पेन और नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उन चीज़ों को आप अपनी नोटबुक पर जरूर लिखें। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप ऑफलाइन होते हैं तो आप उन चीज़ों का क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें फ़ायदा आपका ही होता है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और एग्ज़ाम में क्या होंगे, आप निश्चित तौर पे क्या होंगे, सफल होंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने सबसे पहले सवाल को पढ़ा था। सवाल में हमें 3 संख्याएं दे रखी थी, ए, बी और सी।
हमसे ये कहा गया था कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से कितना कम है, 30% कम है। तो पहली संख्या a है तो c से कितना कम है, वो 30%। ठीक है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, 37%। ठीक है। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, जब भी कंपैरिजन के ये वाले सवाल हमसे पूछे जाते हैं और हमसे जब आंसर पूछा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, किसी एक संख्या को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, 100 क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है ना। यहां पे इस तीसरी संख्या को मैं क्या लेट करूंगा, 100 लेट करूंगा, 100 मानूंगा मैं। आप चाहो तो 200 भी मान सकते हैं, आप चाहो तो 300 भी मान सकते हैं, आप चाहो तो 350 भी मान सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। लेकिन 100 मानने से पता क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है वो छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मान लो कोई बच्चा 100 लेके नहीं चलता है, उसने x लेके चला, तो उसकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, और अगर आप 100 लेके चल रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए हमने c को क्या लेट कर लिया, 100। अब देखिए a c से कितना परसेंट कम है, 30% कम है। यानी कि a c से अगर 30% कम है तो सबसे पहले इस 100 का 30% निकालो, तो 100 का 30% कितना आएगा, 100 इंटू 30%। ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100। जिस नंबर के साथ ये प्रतिशत का साइन चिपका हुआ होता है, अगर उस नंबर से प्रतिशत का साइन हटाना है तो उस नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 1/100 का। तो चलिए करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं परसेंटेज की। ठीक है ना। इससे पहले के जो वीडियोस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया था। ठीक है ना, उनको जरूर देखिएगा आप। 100 इंटू 30 इंटू 1/100। 1/100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटाना था। अब देखिए 100 से हमने 100 काट दिया, आसानी से कट गया ना 100 से 100, इसीलिए तो यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया, 100 एज्यूम किया। ठीक है। और हमारा आंसर कितना आ गया, 30। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो a है वो c से प्रतिशत में कितना कम है, 30% कम है, लेकिन नंबर में कितना कम है, 30 कम है। कितना कम है, 30। तो a का मान कितना आ जाएगा, 100 माइनस 30 बोले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70। 100 में से 30 माइनस करेंगे तभी तो यहाँ पे 70 आएगा। ठीक है। अब क्या आप b का नंबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। b c से कितना परसेंट कम है, 30%। तो सबसे पहले 100 का कितना परसेंट निकालेंगे, 30%। तो चलिए 100 इंटू 30%। प्रतिशत का साइन हटाते ही क्या करेंगे, 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। हाँ, 1/100 का मल्टीप्लाई। इस 100 से ये 100 कट गया। ठीक है। आंसर क्या है, सॉरी यहाँ पे कितना था, 37। यहाँ पे कितना आएगा, 37। 100 से 100 कट गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 37। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो b है वो c से कितना कम है, 37 कम है। तो 100 में से 37 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 63। अरे 100 में से माइनस करेंगे ना 37 को, तो 10 में से 7 गया, कितना आएगा, 3, और 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6, तो 63। अब देखो इसके बाद का जब मैं ऐसा ही क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर मैं इन कैलकुलेशन को नहीं करूंगा, ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन नहीं करूंगा। ठीक है ना। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर 30% कम है, अगर a c से 30% कम है तो 100 में से सीधे 30 माइनस कर दो तो क्या आएगा आंसर, 70। और अगर b c से 37% कम है तो सीधे आपको क्या करना है, उस 100 में से उतना माइनस कर देना है 37 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 63। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाने के लिए ये कैलकुलेशन किया, लेकिन अगले जब सवाल करेंगे उसमें ये वाली कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे, इस वाली लाइन को हम लिखेंगे। ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी प्रतिशत का साइन हटेगा कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर में 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको मैं साफ कर दूँ।
कर देते हैं यहाँ साफ इसको, ठीक है ना। आप लोग भी उतार लीजिए इसको, ठीक है ना। हाँ, वीडियो को पॉज कर लेना, अभी तो मैंने इसको साफ कर दिया है, थोड़ा पीछे जाके उतार लेना उसे। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि ए, बी और सी तीनों नंबर आ गए हैं। ए, बी, सी क्या आ गए, तीनों नंबर आ गए हैं। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बताइए कि दूसरी संख्या, कौन सी संख्या, ये जो दूसरी संख्या है 63, वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, इस 70 से कितना प्रतिशत कम है। सवाल समझ में आएगा ना। दूसरी संख्या इस पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो 63 है वो 70 से कितना कम है, 7 कम है। 63 70 से कितना कम है, 7 कम है। बटे की लाइन खींच दो और इस बटे की लाइन के नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू लिखी जाती है, कंपैरिजन वैल्यू, तुलनात्मक वैल्यू। कौन सी वैल्यू, तुलनात्मक वैल्यू। यानी कि 63 की तुलना किससे की जा रही है, 70 से की जा रही है। तो नीचे कौन सा नंबर आएगा, 70, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। अच्छा, 100 से क्यों कर रहे हैं बच्चों मल्टीप्लाई, क्योंकि आंसर हमें किस में लेके आना है, प्रतिशत में लेके आना है। आंसर किस में लेके आना है, प्रतिशत में। और जब भी आंसर प्रतिशत में लेकर आते हैं तो उस नंबर में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 7 से 70 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। और इस 10 से ये 100 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 10%। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है। देखो कितना आसान सवाल था, ठीक है। सवाल बहुत आसान था, ठीक है ना। पहला सवाल था, मैंने थोड़ा सा आपको समय लंबा लिया इसमें क्योंकि समझाना था। अगले सवाल से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को शॉर्ट करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, सवाल की लैंग्वेज अगर आप समझ लेते हैं तो कठिन से कठिन सवाल भी मैथ्स में क्या बन जाता है, बहुत आसान बन जाता है। और अगर सवाल की लैंग्वेज आपकी समझ में नहीं आती है तो जो आसान सवाल भी है वो आपका क्या बन जाता है, कठिन बन जाता है। और ये चीज़ें कब आपकी इम्प्रूव करेंगी, कब आपको मैथ्स के जो सवाल हैं उसकी लैंग्वेज को आप पकड़ पाएंगे, जितनी ज़्यादा आप घर में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ आपके लिए उतनी ज़्यादा क्या होती है, आसान होती जाती है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलिए वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ जो पहला सवाल था वो आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल भी बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है ना। तो मैंने कहा सबसे पहला काम क्या है, सवाल को पढ़ना। सवाल पढ़ के देखो, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% तथा 50% कम है। तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 40% एंड 50%. How much percent as a percentage of the second number less than the first number? ठीक है, तो चलिए 3 संख्याएं यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे इससे पहले वाले सवाल में लिखा था। अब तो आपके लिए सवाल आसान बन गया ना, पहले वाले सवाल में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो 3 संख्याएं हैं आपकी, कौन सी, ए, बी, सी। उसने कहा जो ये पहली संख्या है वो इस तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, 40% क्या है, कम है, ठीक है ना, यहाँ तक लिख दिया। और जो दूसरी संख्या है वो इस तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, 50% कम है, ठीक है ना। ये फ्लो चार्ट आपको भी बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है ना। ऐसे करने से क्या होता है कि आपका जो सवाल है वो आप अच्छे से उसको समझ पाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। आप बना सकते हैं अगर आपको तरीका हमारा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ए सी से कितना परसेंट कम है, 40% कम है। और बी सी से कितना परसेंट कम है, 50% कम है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो सी है उसको क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है ना, 100। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कंपैरिजन टाइप के जो सवाल होते हैं इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है इन सवालों को कम समय में करने के लिए कि एक संख्या को क्या मान लो 100 और सी को क्या मान लिया हमने 100। सी को ही क्यों माना 100, ए और बी को क्यों नहीं माना, क्योंकि देखो ना
जो ए और बी हैं वो सी से हैं कम, 40% और 50%, तो इसीलिए हमने किसको माना, सी को माना। ठीक है, जब हमें सी पता लगेगा तभी तो हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, अगर ए सी से 40% कम है तो ए का मान कितना होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था क्या करना है, 100 में से सीधे 40 माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है ना, इससे पहले वाले सवाल में अच्छे से समझाया था ना। हाँ, और बी सी से 50% कम है तो बी का मान कितना होगा, 100 में से सीधा 50 माइनस कर दो, तो यह हो जाएगा 50। ठीक है ना, तो तीनों नंबर हमारे पास निकल चुके हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, 10 कम है ना। 50 60 से कितना कम है, 10 कम है। और बट्टे की लाइन खींचो, और मैंने कहा इस बट्टे की लाइन के नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू लिखी जाती है, कंपैरिजन वैल्यू, यानी कि तुलनात्मक वैल्यू। 50 की तुलना किससे की जा रही है, 60 से, तो नीचे क्या आएगा बच्चों, 60 आएगा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 10 का जीरो और 60 का जीरो आपस में कट जाएंगे। अब 6 बचा, 6 2 3 जा 6, और 100 कितनी बार कटेगा, 50 बार। हमारे पास फाइनल डिजिट क्या बची, ऊपर बचा हमारे पास अंश में 50 और हर में क्या बचा, 3, इतना %। ठीक है ना। अब देखो परसेंट लगाएंगे ना, क्योंकि हमने 100 से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। अब देखो हम आंसर इतना भी लिख सकते हैं। अगर इसको और अच्छे तरीके से लिखें तो इस 50/3 को किस में बदलना पड़ेगा, मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो इसको पता कैसे लिखेंगे, भाग दे दो, 3 का भाग कितने में देंगे, 5 में, एक बार जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 छके 18, और कितना बचा 2, तो 2 ऊपर लिख दो और नीचे 3, और ये हो जाएगा इतना प्रतिशत। तो ये हो जाएगा हमारा मिश्रित भिन्न के रूप में आंसर। तो हम कह सकते हैं कि जो तो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, 16 सही 2/3%, यानी कि 16 सही 2/3% क्या है, कम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर इसी सवाल में हमसे ये पूछा जाता कि बताइए कि जो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, समझ रहे हो ना, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो तब कैसे करते आप। यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तब कैसे करते। पहले एक काम करो, ये जो कैलकुलेशन है इसको आप अपनी नोटबुक पे उतार लीजिए, फिर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये उतार लिया होगा। मैंने आपसे कहा कि मैंने इस सवाल में केवल क्या चेंज किया, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये बताना है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। ठीक है ना, कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए करेंगे बिल्कुल वैसे ही। आप ये देखो 60 50 से कितना अधिक है, 10 अधिक है ना। 60 50 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। और फिर खींच दो नीचे बट्टे की लाइन, और नीचे हमेशा इस बट्टे की लाइन के नीचे कौन सी वैल्यू आती है, कंपैरिजन वैल्यू, तुलना वाली वैल्यू। यानी कि 60 की तुलना किससे की जा रही है, 50 से, तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, और मल्टीप्लाई क्या होगा, 100 क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आंसर किस में लेके आना है, प्रतिशत में लेके आना है। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो हम कह सकते हैं आंसर कितना आएगा, 20%। ठीक है, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है बच्चों, यह है आपका 20%। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था, बस थोड़ा सा आपको क्या लगाना था, लॉजिक लगाना था, और आपको थोड़ा सा सवाल की जो लैंग्वेज थी उस पर क्या बनानी, पकड़ बनानी है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको भी आप अपनी नोटबुक पर कॉपी कर लीजिए। अब रुकिए 1 मिनट, हम क्या करेंगे, अभी तक हम सवाल कर रहे थे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब 2 सवाल लेंगे हम अधिक वाले, ठीक है ना, जैसे, ठीक है ना, तो इसको उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन चेंज करते हैं। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं।
कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम क्या होगा बच्चों, सवाल को अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं। पहली और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% अधिक है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। इंग्लिश वर्जन क्या है इसका, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर मोर देन अ थर्ड नंबर बाय 40% एंड 60%. हाउ मच परसेंट एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर मोर देन द फर्स्ट नंबर। अच्छा, आपने जो दो क्वेश्चन, हमने इससे पहले जो दो सवाल किए थे ना, उन सवालों में और इन सवालों में अंतर पता क्या है। जो पहले के जो दो सवाल थे उसमें जो पहली और दूसरी संख्या थी वो तीसरी संख्या से क्या थी, परसेंटेज में क्या थी, कम थी। परसेंटेज में क्या थी, कम थी। लेकिन इस सवाल में क्या है, जो पहली और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से परसेंटेज में क्या है, अधिक है। और अब ध्यान रखना, इससे पहले वाले सवाल में हमने 100 में से माइनस किया था ना, तो अब अधिक वाले केस में क्या करेंगे, 100 में से प्लस करेंगे, यानी कि 100 में 40 प्लस करेंगे, तब जाके कौन सी संख्या आएगी, पहली वाली संख्या आएगी। और जब 100 में 60 प्लस करेंगे तो तब जाकर दूसरी संख्या आएगी, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले काम क्या होगा, तीनों संख्याओं को लिख दो, A, B और C, ठीक है। तीसरी संख्या को लेट कीजिए, एज्यूम कीजिए 100, क्यों करना है उस पर हमने चर्चा की थी। अब देखिए, पहली संख्या इस तीसरी संख्या से 40% अधिक है, मतलब प्लस 40%, ठीक है, प्लस 40%। और दूसरी संख्या कितना परसेंट अधिक है, 60%, तो ये हो जाएगा प्लस 60%, ठीक है। अब देखिए, अगर A C से 40% अधिक है तो मैंने कहा 100 में कितना जोड़ना है, प्लस 40 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 140। और अगर B C से 60% अधिक है तो 100 में कितना जोड़ दो, 60 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 160%। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, हमें पूछा गया है बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। जो ये दूसरी संख्या है इस संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो, 160 140 से कितना अधिक है, 160 140 से कितना अधिक है, 20 अधिक है कि नहीं है, 20 अधिक बटे। इस बटे की लाइन के नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, कंपैरिजन वैल्यू, यानी कि तुलना वाली वैल्यू। यानी कि 160 की तुलना किससे की जा रही है, 140 से की जा रही है, तो 140 आएगा नीचे, ठीक है। और इनटू क्या हो जाएगा, 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आंसर किस में लेके आना है, परसेंटेज में। अब देखो, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 2 से 14 कैंसिल, कितनी बार, 7 बार, 2 7 14। हमारे पास कौन सा नंबर बचा, 100/7%, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप अपना आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो इस पूरे आंसर को किस में बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है ना। और मिश्रित भिन्न में कैसे लिखा जाता है, इस 7 का भाग पहले 10 में दो, 7 ही कम 7, कितना बचा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, तो 7 चौको 28, 2 बचा, 2 ऊपर लिख दो और नीचे कितना लिख दो 7, ये आ जाएगा इतना परसेंट, 14 सही 2/7%, ठीक है ना। हाँ, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, 14 सही 2/7%। कितना आसान सवाल था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। अगर परसेंटेज वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ेंगे और परसेंटेज कमी आ रही तो 100 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं। चलिए, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ अभी तक हमने 3 सवाल किए थे और अच्छे से आप लोगों के समझ में आए होंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई भी समस्या है आपको सवालों को लेके तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी समस्या आपको, ठीक है ना। अभी तो हमारा परसेंटेज चल रहा है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, तो ये तब तक ये कारवां चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा अर्थमेटिक हम समाप्त नहीं करते, ठीक है ना। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अभी तक यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी लाल बटन का चैनल, वो जो लिखा नीचे से सब्सक्राइब वाला, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो देखिए, जो पहली और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% और 40% क्या है, अधिक है। तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो काम क्या होगा, सबसे पहले A, B और C, तीन संख्या हमने लिख दी। तीन संख्याओं में हमने C को क्या मान लिया, 100, ठीक है। अब देखो, जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% क्या है, अधिक है, तो प्लस 20%। और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, 40%। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40%। अब मुझे आप बताइए, अब तो आप फटाफट बता सकते हैं ना कि A का मान कितना आएगा। अगर A C से 20% अधिक है तो 100 में कितना जोड़ो, 20 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 120। और B 40% अधिक है तो 100 में 40 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 140। अब हमें बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या इस पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले काम क्या होगा कि ये देखो कि 140 120 से कितना अधिक है, 20 नंबर अधिक है, और बटे 140 की तुलना किससे की जा रही है, 120 से की जा रही है। तो नीचे क्या आएगा, 120 और इंटू क्या आ जाएगा, 100। इस जीरो से ये जीरो कट, 2 से 12 कितनी बार, 6 बार, फिर 2 से 6 3 बार, और 2 से 100 कितनी बार, 50 बार। तो हमारा ये आ जाएगा 50/3%, ठीक है ना आंसर। आप चाहो तो इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं। तो भाग 2, 3 का भाग 5 में एक बार, फिर कितना बचेगा, 2, तो 20, 3 छक्के 18, फिर 2, फिर ऊपर 2 लिख दो और नीचे क्या लिख दो, 3। तो ये आएगा प्रतिशत, इतना प्रतिशत क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, 16 सही 2/3%, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अगर थोड़ा सा मैं इसी सवाल को घुमा दूं और मैं आपसे कहूं कि बताइए कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। सवाल तो वही है आपका, केवल मैंने लास्ट में घुमा दिया। इस सवाल में हमने क्या किया था कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आंसर आ गया 16 सही 2/3%। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमको ये बताना है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, क्योंकि 120 है, 120 140 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम इसको करते हैं, ठीक है ना। हाँ उतारो, फिर अभी उतारो जल्दी, ठीक है। हाँ फिर देखो, उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, ठीक है ना। सवाल वही है, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि हमें ये बताना है कि पहली संख्या इस दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो ये देखो, सबसे पहले 120 140 से कितना कम है, कितना कम है, 20 कम है ना, बटे नीचे कंपैरिजन वैल्यू 120 की तुलना किससे की जा रही है, 140 से, तो नीचे क्या आएगा 140 और इनटू क्या आ जाएगा 100, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से 14 कितनी बार, 7 बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 100/7%, ठीक है। 7 का भाग 100 में दो तो ये कितना जाएगा, 7 एकम 7, 8 9 10, 3 बचेगा, 7 चौको 28, तो 2/3%। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, 14 सही 2/3%। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपैरिजन के ये वाले सवाल अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगले लेक्चर में अगले टाइप वाले क्वेश्चन से हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपने हेल्थ का बराबर ध्यान रख दीजिएगा और चैनल को फिर से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मतलब अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।